हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाऊंगा टैली से सेल्स वाउचर की एंट्री कैसे की जाती है। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूं। तो दोस्तों, आप लोग मार्केट में जाते होंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान कोई भी लेते हैं जो जीएसटी से बिल वगैरह कटता है, कुछ इस प्रकार से रहता है। तो टैली में हम इसको किस प्रकार से बनाया जाएगा इसको हम देखेंगे और इसका पूरा सेटिंग भी बताएंगे आपको। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा और अच्छी तरह से। और जो यहाँ पे डेट वगैरह भी दे रहा है, जो कि ये एजुकेशनल मोड है, तब भी आप अपना डेट प्रिंट करा सकते हैं, ये भी बताएंगे कहाँ से होगा। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको सिखाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम टैली ओपन करेंगे। यहाँ से माउस का राइट बटन दबा के ओपन विकल्प ओके करेंगे। ये मेरे टैली ओपन हो रहा है। हम इसमें कितने विकल्प फॉलो करके 6 स्टेप को फॉलो करके हम टैली का बिल बनाना सीख जाएंगे, सेल्स को हो या परचेस का। तो दोस्तों देखिएगा, इसमें हम आपको एक एक सेटिंग समझा के बताएंगे और काफ़ी अच्छे तरह से, और एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए चलेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और समझ में आ जाएगा। तो इसमें हमारा पहला स्टेप है कंपनी क्रिएट करना। कंपनी की वो चीज़ होती है, आपका दुकान का एड्रेस होता है, शॉप का नाम रहेगा उसमें, जिससे कि आपका बिल प्रिंट होगा, उसमें प्रिंट आउट होके जाएगा। अभी हमारा टैली ओपन हो रहा है। तो दोस्तों, आप लोग अभी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाता रहूँगा, आपको हर दिन 1 या 2 वीडियो मिलेगा सीखने को। तो शुरू करते हैं। तो टैली जब ओपन होगा कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो हमको कंटिन्यू एजुकेशन मोड पर ओके करना है। ओके करने के बाद कुछ ऐसा ही दिखाएगा, आपको कीबोर्ड से ESC बटन दबाना है। एक स्टेप आप पीछे चले जाएंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इसमें हमको सेटिंग करनी पड़ेगी। पहले से कुछ कंपनी बनाए हुए हैं, हमको नई कंपनी बनाना है और क्रिएट विकल्प पर ओके करेंगे। क्रिएट कंपनी। अब यहाँ पे अपने शॉप को नाम डाल देना है, जैसे सोनू कंप्यूटर शॉप। हमारा कंप्यूटर की दुकान है, उसका एड्रेस हम डाल देते हैं। हमने आप एड्रेस डाल दिया, अपना स्टेट फिल कर देते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो आपको फिल करके दिखाना है, आप वहाँ पे जैसे टेलीफोन डालना चाहते हैं, मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं, मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। और आपकी ईमेल हो तो ईमेल पे डाल दीजिए, और वेबसाइट बनी है तो वेबसाइट डाल दीजिए। और दोस्तों, यहाँ पे होता है कि पासवर्ड, अपनी कंपनी में पासवर्ड लगाया जाता है। जैसे हम पासवर्ड लगा रहे हैं, आप लिखें शॉप 123, ये हमारा ID हुआ है, और पासवर्ड इसका हम डाल दे रहे हैं 123। तो आप कोई भी चीज़ डाल दीजिएगा अपना, और Ctrl+A बटन दबाकर सेव कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ये हमारा सेव हो रहा है। तो इसमें हमने पहले स्टेप को हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जो हमारा पहला स्टेप था वो कंप्लीट हो गया है। अब दूसरे स्टेप में क्या है कि GST ओपन करना और डिस्काउंट का कॉलम को इनेबल करना है। ये इसको हम देखेंगे। तो अभी ये हमारा सेव हो रहा है। तो अब इसमें हम अपना पासवर्ड और ID डाल के इसको खोलेंगे। तो शॉप 123 लिखे थे और पासवर्ड डाल दीजिएगा। तो दोस्तों, ये हमारा ओपन हो गया है। अब इसमें वो सेटिंग करना है जो अभी पहले इसके हम देखे हैं। तो इसमें आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा कॉलम डिस्काउंट का। तो हमको यस करना है। इसको यस करने पे हमको कॉलम का लेजर नहीं बनाना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक कर देगा। और दूसरा स्टेप है GST ऑलरेडी इसमें यस रहेगा। तो आपको इसमें कुछ डिटेल फिल करना है। इसमें एप्लीकेबल कब हुआ, 1 जुलाई 2017 को ये चालू किया गया। अपना दुकान का GST नंबर डाल दीजिएगा जो होगा। और इसमें हम GST R1 सीखेंगे, उसमें सेल्स वाला काम होता है GST R1 में। तो किसी वीडियो में GST का डिटेल वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा। इसमें आपको इतनी सेटिंग करना है। इतनी सेटिंग करने के बाद Ctrl+A बटन दबाकर सेव कर दीजिए। ये होगा। अब यहाँ भी Ctrl+A बटन दबाकर सेव कर दीजिए। तो हमारा ये दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे लेजर क्रिएट करना। तो हमको 3-4 लेजर बनाना है। तो पहले हम सेल्स लेजर
बनाएंगे। और ये बनेगा कहाँ, इसको बनाने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली मानना पड़ेगा, क्रिएट पे ओके करना पड़ेगा और यहाँ लेजर पे ओके करना पड़ेगा। अब इसमें आपको टाइप करना है सेल्स, और किसके अंतर्गत जाएगा, ये अंडर जाएगा सेल्स अकाउंट में। तो दोस्तों इसको सेल्स अकाउंट में कर दीजिएगा और यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल रहेगा। आप दोस्तों सेटिंग देखिएगा, इसमें सेटिंग में गड़बड़ हो जाएगा तो दोस्तों ये नहीं आएगा, तो इसलिए पूरा इस सेटिंग को स्टेप बाय स्टेप आप लोग देखते रहिए। और इसको इस ऑप्शन को यस करेंगे हम, और यहाँ पे कुछ करना है नहीं है, कुछ डालना भी नहीं है। इसमें एक सेटिंग चेंजिंग करेंगे, जो यहाँ नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे सेल्स टैक्सेबल करेंगे हम, और जो GST है वो 18% इसमें डालेंगे और यहाँ पे गुड्स करेंगे। और यहाँ बैंक डिटेल्स नहीं फिल करना है, और कंट्रोल+ से बटन दबा के सेव कर दीजिएगा। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हमको अगला हमारा कौन सा लेजर है, अगला है CGST। CGST के लेजर बनाना शुरू करते हैं। तो जहाँ पे हम पहले से आए हैं वहीं पे बनेगा ये भी, सेंट्रल टैक्स, और यहाँ पे लिख देते हैं CGST, कोष्ठक को बंद कर देना है। और CGST दोस्तों ये ड्यूटीज और टैक्सेस में जाएगा, जो ऑलरेडी हमारा टैक्स काटेगा, और यहाँ पे सेंट्रल कर दीजिएगा। और कोई सेटिंग कुछ नहीं करना है, कंट्रोल+ से बटन दबा के सेव कर दीजिएगा। ये भी हमारा बन के ओके हो गया है। और अगला हमारा है, इसमें है स्टेट टैक्स। स्टेट टैक्स हम बनाना शुरू करते हैं। स्टेट टैक्स SGST, और ये ड्यूटी टैक्सेस के अंतर्गत जाएगा। यहाँ पे GST करना है, यहाँ पे दोस्तों स्टेट टैक्स, और कंट्रोल+ से बटन दबा कर सेव कर दीजिएगा। ये भी हमारा बन गया है। अब बनाना है दोस्तों कस्टमर का। तो कस्टमर बनाने के लिए इसमें हम नाम लिखते हैं सुनील कुमार। ये हमारा कस्टमर है। ये कस्टमर जाएगा संडी क्रेडिटर्स में। तो दोस्तों यही सब मेन रहता है जो इसके अंतर्गत बनता है। और यहाँ पे कोई ऑप्शन को यस या नो नहीं करिएगा, सिर्फ इसमें एड्रेस डाल दीजिए बस, कस्टमर है कहाँ का, यहाँ पे एड्रेस डाल दीजिएगा। और पिन कोड नंबर टाइप कर दीजिएगा, और इसमें रेगुलर रहेगा। कंट्रोल+ से बटन दबा सेव कर दीजिएगा। तो दोस्तों हमारा ये भी स्टेप कंप्लीट हो गया है। कुल मिलाकर भी 3 स्टेप हमारा कंप्लीट है। चौथे स्टेप में हम देखेंगे इन्वेंटरी इन्फो। इन्वेंटरी इन्फो में यूनिट बनाना सीखेंगे। स्टॉक यूनिट ये मिलता कहाँ पे हमको, हम ESC बटन दबा के पीछे आएंगे, और ये हमारा इन्वेंटरी मास्टर है। ERP 9 में इसका नाम इन्फो दिया गया था, इसमें है इन्वेंटरी मास्टर। तो इसमें हम स्टॉक यूनिट बनाएंगे। ये यूनिट है जो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं वो किसका, उसका मात्रक क्या है। तो हमारा मात्रक है PCS। आप इंटर प्रेस करिएगा, इसमें लिखिएगा पर PCS, और यहाँ पे PCS कंट्रोल+ से बटन दबा के सेव कर दीजिएगा, या इंटर बटन दबा के सेव कर सकते हैं। ये हमारा सेव होगा। ESC बटन दबा के पीछे जाइएगा। अब यहाँ पे कैटेगरी बनाना है, किस चीज़ का हम प्रोडक्ट सेल करने वाले हैं, कंप्यूटर का जो हमारा आइटम रहेगा, इसको भी बनाकर इंटर प्रेस करके सेव कर दीजिएगा। और फिर ESC बटन दबा के पीछे आइएगा। अब ये हम बचा स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम को ओके करिएगा, और यहाँ पे हमको डिटेल कुछ फिल करना है। अगर दोस्तों इसमें कुछ सेटिंग आपको नहीं आ रहा है तो आप कीबोर्ड से F12 बटन दबा दीजिएगा, आएगा उसमें सभी चीज़ लिखा रहेगा। आप उसको सेट कर लीजिएगा यस करके। अभी मैं F12 बटन दबाऊँगा, वीडियो सेव हो जाएगा जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो यहाँ शुरू करते हैं। इसमें हम लिखते हैं माउस, और ये कंप्यूटर में जाएगा, और यहाँ पीसेस रहेगा। ये स्टैंडर्ड रेट है। ये दोस्तों F12 बटन दबा के यस कर लीजिएगा। यहाँ पे डालिएगा किस डेट को हम सामान खरीदे हैं। माउस हम लाए हैं 200 रुपये का, और हम इसको सेल करेंगे 300 रुपये का। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस रहता है। और यहाँ पे दोस्तों GST दिया है, इस GST का ऑप्शन को यस करना है आपको। और यहाँ पे दोस्तों इसका कोड डालना है 4 अंक का, कोई भी जो प्रोडक्ट में रहता है। और यहाँ ऑन वैल्यू रहेगा, और इसमें 4 सेटिंग आगे, इसमें टैक्सेबल रहेगा, और इसमें आप 18% करके सेव कर दीजिएगा। 18।
तो दोस्तों हमने उसको बना के सेव कर दिया है। अब यहाँ पे आपको गुड्स करना है, MRP ऑप्शन को यस करना है, फिर इसको भी यस करना है, फिर इसको भी यहाँ पे डाल दीजिएगा। माउस 500 रुपये का है और हमारे पास माउस की क्वांटिटी है 25 और रेट हमारा रहेगा 300 रुपये का और इंटर प्रेस करके सेव कर दीजिएगा। और इसमें हम कीबोर्ड बना लेते हैं। कीबोर्ड भी एक बार और देख लीजिए जिनको नहीं समझ में आया है। दोस्तों यहाँ कंप्यूटर करना है, यहाँ पीसेस करना है, इसको भी यस कर लीजिएगा। ये डेट अपना डाल दीजिएगा। ये एजुकेशनल मोड है, डेट यही रहेगा। तो आप परचेस करेंगे उसका डेट चेंज कर सकते हैं। 250 रुपये का हम कीबोर्ड लिए हैं, उसको सेल करेंगे 500 रुपये के और यहाँ पे इसको यस करना है और यहाँ भी कोई भी अंक डाल दीजिएगा और यहाँ पे टैक्सेबल रहेगा। इसमें भी 18% करना है और कंट्रोल+A बटन दबा के सेव करना है। MRP का ऑप्शन को यस करना है, ये भी दोनों ऑप्शन यस करना है। इसमें 700 रुपये डाल देना है और इसको हमारे पास है 20 और 500 रुपये इसमें लिखना है और कंट्रोल+A बटन दबा के सेव कर दीजिए। तो दोस्तों हमारा ये भी क्लियर हो गया, मतलब जो यहाँ पे था स्टॉक कैटेगरी वाला, ये भी 4 स्टेप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमको देखना है सेल्स वाउचर की एंट्री, ये कैसे किया जाएगा। तो इसको देखते हैं। तो टैली में अपने आते हैं, ESC बटन दबा के पीछे करते हैं तो गेटवे ऑफ टैली में आ गए हैं। अब यहाँ पे हमको वाउचर विकल्प ओके करना पड़ेगा और यहाँ से कीबोर्ड से सेल्स की एंट्री चालू करने के लिए सेल्स वाउचर कीबोर्ड से या फेट बटन दबाइएगा। कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इसमें आपको पहले कस्टमर को चुनना पड़ेगा, सेलेक्ट करना है और यहाँ पे अपना डिटेल्स फिल करना चाहते हैं फिल कर सकते हैं। और यहाँ सेल्स ओके करिएगा, स्पेस करिएगा। आपका ये इसमें आएगा कितना सामान आप स्टॉक में अपने रखे हैं। तो कीबोर्ड है, हम इसको हम 2 सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे हम डालेंगे तो ये MRP आ गया और रेट भी आ गया इसका, जो जितना सेल करना चाहते हैं। फिर इंटर प्रेस करिएगा। अगला सामान प्रोडक्ट ये आइटम को सेल करना है तो कीबोर्ड से स्पेस बटन दबाइएगा और यहाँ माउस विकल्प ओके करिएगा। और इसमें हमको 3 माउस लिए हैं तो ये इसका रेट भी आ गया और फिर इंटर करना है। अब दोस्तों इसमें लगाना है GST। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ अभी दिखाऊं, जैसे आप इसमें डिस्काउंट देना भूल गए हैं तो आपको फिर से करना है। तो आप दोस्तों कीबोर्ड से बैक स्पेस बटन दबाइएगा। आप ऐसे जस्ट पीछे चले जाएंगे। यहाँ पे डिस्काउंट दिया कि कीबोर्ड में कितना % डिस्काउंट मिलता है। दोस्तों इसमें हम 5 लिख देंगे, 5% डिस्काउंट मिल रहा है। यह पैसे देखिए ऑटोमेटिक कम हो जा रहा है। इसको मैं बैक करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। तो आप एक ही बार में इसको क्लियर कर दीजिएगा और यहाँ पे इसमें 6% डिस्काउंट माउस में है, ये भी पैसा कम हो गया है। उसके बाद इंटर प्रेस करिएगा। अब कीबोर्ड से ESC बटन दबाए, स्पेस बटन दबाइएगा और GST लगाइएगा। GST भी आ गया है और स्टेट दोनों GST आ गए हैं, CGST और कीबोर्ड से इंटर बटन दबाते हुए आना है और इसमें कुछ टाइप नहीं करना है आपको। कंट्रोल+A बटन दबा के सेव कर दीजिए या कीबोर्ड से इंटर बटन दबा के सेव कर दीजिए। ये हमारा जो बिल वाउचर था संपूर्ण रूप से सेव हो गया है। अब इसकी प्रिंटिंग निकालने के लिए, प्रिंट वाउचर देखने के लिए तो हमको गेटवे ऑफ टैली में आना पड़ेगा और यहाँ पे डे बुक ऑप्शन मिलेगा, इस पर ओके करिएगा। आप कोई भी बिल, जैसे इसमें एक बिल दिखाई दे रहा है, आपके ढेर सारा होगा तो उसमें आप नाम भी लिख कर सर्च करा सकते हैं और इनवॉइस नंबर रहता है उसको भी डाल के आप सर्च करा सकते हैं। अब इसको ओके करेंगे। ये हमारा वाउचर फिर से खुल गया है जो हम एंट्री किए थे। इसको प्रिंट करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल+P बटन दबाइएगा और यहाँ पे है प्रीव्यू देखने के लिए इसकी सेटिंग है या कन्फिगर और यह है, इस पर करेंगे प्रिंट। तो हम पहले प्रीव्यू देख लेते हैं कि हमारा प्रीव्यू कैसा है। कुछ ऐसा है। इस चीज़ को जूम करने के लिए कीबोर्ड से Alt+Z बटन दबाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे पूरा हमारा बढ़िया से आ गया है। हमने कितने सामान लिए हैं, कितना GST कटा है, सभी चीज़ें इसमें शो कर रहा है और कंप्यूटर का काफ़ी अच्छा बिल बन गया है यहाँ टैक्स इनवॉइस। तो दोस्तों अगली में हम इसमें लोगो लगाना आपको सिखाएंगे। तो दोस्तों इसकी जो सेटिंग, जैसे आपके में ये ऐसा नहीं शो कर रहा है,
तो इसकी सेटिंग मैं बता देता हूँ कैसे किया जाएगा। आप पीछे आइएगा दोस्तों और यहाँ कॉन्फ़िगरेशन पे ओके करिएगा, तो आप इसमें देख लीजिए कौन कौन सी सेटिंग है, कौन से ऑप्शन को यस करना है, सिर्फ उसको यस कर दीजिए, वहाँ पे वो दिखाएगा, और नो करेंगे तो वो गायब हो जाएगा, वहाँ पे डिसेबल हो जाएगा। तो दोस्तों इसकी सेटिंग देख लीजिए आप लोग, वीडियो को रोक करके आप इसको देख लीजिए कि कौन सी सेटिंग में यस है, कौन सी सेटिंग में नो है।